आलिया 22 साल, गोरी, पतली कमर, लंबे बाल, गर्मी की छुट्टियों में अपनी मम्मी के बचपन के दोस्त रजा अंकल के घर दिल्ली आई थी। रजा अंकल 38 साल, हैंडसम, फिट बॉडी, हल्की दाढ़ी, बिजनेसमैन थे और अकेले रहते थे। पहले दिन ही उन्होंने आलिया को गेस्ट रूम दिखाया और मुस्कुराकर कहा, अगर कोई भी चीज चाहिए तो सीधे मुझे बुला लेना। आलिया ने हल्के से हंसकर कहा, ठीक है अंकल, लेकिन आपको बार बार परेशान करूं तो? रजा अंकल ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, तुम्हें परेशान करने में मजा आएगा। शाम को आलिया बालकनी में खड़ी कॉफी पी रही थी। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और उसका दुपट्टा हल्के से कंधे से फिसल रहा था। रजा अंकल वहीं आए और बोले, अगर बाल ऐसे उड़ते रहे तो मेरी नजरें कॉफी पर नहीं, तुम पर टिक जाएंगी। आलिया ने नकली गुस्से में कहा, अंकल, आप तो फ्लर्ट कर रहे हैं। रजा ने हंसकर कहा, शायद, लेकिन तुम भी तो मुस्कुरा रही हो। रात को लाइट चली गई। घर में बस मोमबत्ती की रोशनी थी। आलिया डर के मारे किचन में चली गई। रजा अंकल भी वहीं आ गए। अंधेरे में डर लगता है? उन्होंने पूछा। थोड़ा सा, आलिया ने कहा और मोमबत्ती पकड़ ली। रजा ने मोमबत्ती उसके हाथ से ली। उनका हाथ आलिया की उंगलियों से छू गया। दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। बस आंखों की भाषा बोल रही थी। अगले दिन आलिया को रजा अंकल के स्टडी रूम में एक फोटो मिली जिसमें रजा अंकल, आलिया की मम्मी और एक और लड़की, बहुत हद तक आलिया जैसी, थे। रजा ने पीछे से आकर कहा, वो लड़की तुम्हारी मम्मी की सबसे करीबी दोस्त थी और मेरी पहली मोहब्बत भी। आलिया चौंक गई। तो क्या मैं आपको उसी की याद दिलाती हूँ? रजा ने धीरे से कहा, न सिर्फ याद, तुम तो मेरी आज की चाहत हो। छुट्टियां खत्म होने पर जब आलिया जाने लगी, रजा अंकल ने बस इतना कहा, अगर कभी वापस आना हो तो ये घर नहीं, तुम्हारा इंतजार करूंगा। आलिया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन आंखें भीग गईं। ट्रेन चल पड़ी। दोनों की नजरें आखिरी पल तक एक दूसरे पर टिकी रहीं।